मैथ्स मैजिक में सभी भैया बहनों का बहुत बहुत स्वागत। आज के वीडियो में हम सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना और घटाना, लेकिन इससे पहले हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें सीख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला समभिन्न या उचित भिन्न, दूसरा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न, जिसमें कि विषम भिन्न और मिश्र भिन्न दोनों एक ही भिन्न को 2 अलग अलग प्रकार से लिखने का तरीका है। इसलिए मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना सीखेंगे। इसके लिए हम एक मिश्र भिन्न ले लेते हैं जो कि है 3 सही 4/7। अब इसको हम विषम भिन्न में बदलना सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको बराबर का चिन्ह लगाना है और उसके बाद बराबर चिन्ह के ठीक सीधे में बटा का चिन्ह। अब सबसे पहले हम लिखेंगे विषम भिन्न का हर, जो कि वही होगा जो हमारे मिश्र भिन्न का हर है। मिश्र भिन्न का हर है 7, इसलिए विषम भिन्न का हर भी होगा 7। अब हमको विषम भिन्न का अंश लिखना है। तो इसके लिए हम मिश्र भिन्न को देखते हैं। उसके सामने जो पूर्णांक है वो है 3। पूर्णांक को हमको हर से गुणा करना है, यानी कि 7 से गुणा करना है। तो 3 सते 21। अब ये जो गुणनफल आया इसको हमको अंश के साथ जोड़ देना है। अंश है 4, तो 21 और 4 जोड़ें तो होगा 25। तो हमारे विषम भिन्न का अंश हो जाएगा 25। तो हमारा विषम भिन्न क्या हुआ? 25/7। तो इस तरह हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। इसके लिए हमने एक विषम भिन्न लिया है 25/7। तो देखें इसको हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे। इसके लिए हमको अपने अंश को भाग देना है हर से। तो हमारा अंश है 25 और हर है 7। तो 25 को हम 7 से भाग देते हैं। तो 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 25 के लिए। तो 25 तो आएगा नहीं, क्या आएगा? 21। कितनी बार में? 3 बार में। तो हम भागफल में लिखेंगे 3 और 25 के नीचे लिखेंगे 21 और घटाएंगे। तो कितना बचेगा भाई? 25 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा 4। और अब ये 7 से भाग नहीं जाएगा पूरा। तो यहाँ पे जो हमारा भागफल आया यही हमारा होगा पूर्णांक, और जो शेषफल आया वो होगा हमारे मिश्र भिन्न का अंश, और जिससे हमने भाग दिया है वो होगा हमारे मिश्र भिन्न का हर। तो इस तरह हमारा विषम भिन्न जो है मिश्र भिन्न में बदल चुका है। अब हम सीखेंगे भिन्न को सरलतम रूप में लिखना। ये भिन्न का सरलतम रूप क्या है? तो चलिए एक उदाहरण से हम सीखते हैं। हमारे पास एक भिन्न है 10/20। 10 और 20 दोनों को ही हम 2 से भाग दे सकते हैं, इसलिए हम 2 से भाग दे देते हैं। 10 को 2 से भाग दिया तो मिला 5। 20 को 2 से भाग दिया तो मिला 10। तो 10/20 को हम लिख सकते हैं 5/10। अब हम देखते हैं कि 5 और 10 दोनों ही 5 से भाग जाता है, तो 5 से भाग दे देते हैं दोनों को। तो 5 को भाग दिया तो मिला 1, 10 को भाग दिया तो मिला 2, यानी कि 5/10 को हम लिख सकते हैं 1/2। अब आप लोग बताएं कि 1 और 2 दोनों को ही हम किसी एक ही संख्या से भाग दे सकते हैं क्या? काफी लोग बोलेंगे नहीं, लेकिन दे सकते हैं। 1 से हम 1 को ही भाग दे सकते हैं और 2 को भी दे सकते हैं। 1 से किसी भी संख्या को पूरा भाग दिया जा सकता है, लेकिन 1 के अलावा और किसी भी संख्या से 1 और 2 दोनों को ही भाग नहीं दिया जा सकता। तो जब हमको ऐसा भिन्न मिले जिसके अंश और हर को हम 1 के अलावा और किसी भी संख्या से भाग ना दे सकें, तो वह भिन्न का सरलतम रूप कहलाता है। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर में 1 के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सरलतम भिन्न का सरलतम रूप कहलाता है। अर्थात किसी भिन्न को सरलतम रूप में बदलने के लिए क्या करना है? जब तक उस भिन्न के अंश और हर दोनों ही 1 के अलावा किसी और भी संख्या से भाग जाएं, तो हमको तब तक भाग देते रहना है। ठीक है।
और अंत में जो मिलेगा वो होगा हमारा भिन्न का सरलतम। तो चलिए अब हम सीखते हैं भिन्नों को जोड़ना और घटाना। इसको हम कई स्थितियों में बांट लेते हैं ताकि हमको सीखने में आसानी हो। पहली स्थिति है जब भिन्नों के हर समान हो। तो इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है 1/4 और 5/4 को हमको जोड़ना है। हम देख रहे हैं कि दोनों के हर समान हैं, 4 हैं। दोनों को जोड़ना है इसलिए दोनों के बीच में हमने क्या लगाया, धन का चिन्ह। अब इसके बाद हम लिखेंगे सबसे पहले बराबर का चिन्ह और बराबर के ठीक सीधे में बटे का चिन्ह, है ना। उसके बाद हम अपने उत्तर का हर लिखेंगे जो कि वही होगा जो इनका हर है। इनका हर क्या है, 4 है, तो हमारे उत्तर का हर भी होगा 4। अब अंश में क्या लिखेंगे भाई, तो देखिए पहले भिन्न का अंश क्या है, 1, तो उसको लिख लें पहले। उसके बाद इनके बीच में चिन्ह क्या है, धन, तो उसको लिख लें। उसके बाद दूसरे भिन्न का अंश क्या है, 5, तो उसको लिख लें, है ना। यानी कि दोनों भिन्नों के अंशों को हमको लिखना है बीच में धन का चिन्ह लगा करके। उसके बाद फिर बराबर का चिन्ह लगाएं, फिर बटा का चिन्ह, फिर अपना हर लिख लें और अंश में क्या लिखना है, इन दोनों को जोड़ करके। तो 1 और 5 जोड़ हुआ 6। कितना मिला हमको, 6/4। 6 और 4 को हम देख रहे हैं कि दोनों 2 से भाग जाते हैं, इसलिए हम 2 से भाग दे देंगे और सरलतम रूप में भिन्न को लिखेंगे। तो 6 को भाग देंगे 2 से तो मिलेगा 3, 4 को भाग देंगे 2 से तो मिलेगा 2। तो हमारा उत्तर हुआ 3/2। हम ऐसे ही घटाएंगे भी। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है 7/11। इसमें से घटाना है 4/11 को, इसलिए इनके बीच में हमने चिन्ह लगा दिया ऋण का। अब इसके बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, फिर इसके सीधे में बटे का चिन्ह, फिर हमको लिखना है हर। तो हर क्या होगा भैया, वही होगा जो इनका हर है, यानी कि 11। अब अंश में क्या लिखना है, अपने पहले भिन्न का अंश यानी कि 7। उसके बाद बीच का चिन्ह जो कि है ऋण। उसके बाद दूसरे भिन्न का अंश यानी कि 4, फिर बराबर का चिन्ह, बटा का चिन्ह और अपना हर 11। उसके बाद अंश क्या होगा, तो इनको घटा के लिख दें। 7 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 3। अब हम देख रहे हैं कि 3 और 11 1 के अलावा और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाते हैं, तो हमारा उत्तर होगा 3/11। हाँ भाई, तो आपने देखा कि जोड़ने और घटाने दोनों की विधि जो है वो समान है, लेकिन अंतर क्या है, जोड़ने के लिए दोनों भिन्नों के बीच में धन का चिन्ह लगाएंगे और आगे के पद में हम क्या किए हैं, दोनों अंशों को जोड़े हैं। जबकि घटाने के लिए दोनों भिन्नों के बीच में ऋण का चिन्ह लगाना है और आगे के पद में पहले अंश में से दूसरे अंश को घटाना है। दूसरी स्थिति, जब भिन्नों के हर असमान हो। ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे भी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो पहला भिन्न है 7/8, इसमें से घटाना है हमको 4/5। दोनों के हर अलग अलग हैं, पहले का हर है 8, दूसरे का हर है 5। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले बराबर का चिन्ह, उसके सीधे में बटा का चिन्ह, फिर सबसे पहले हमको हर लिखना है। तो हर कितना लिखे हम, दोनों हरों को गुणा करके लिखिए। तो 8 को 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 8×5 = 40। हर तो आ गया। अब अंश में क्या लिखें, तो अंश में हमको सबसे पहले हम प्रश्न में जाएंगे और देखेंगे पहले अंश को दूसरे हर से गुणा करेंगे, ऐसे तिरछा गुणा करना है 7 को 5 से। तो 7×5 = 35, तो हमने लिख लिया 35। उसके बाद इनके बीच का चिन्ह यानी कि ऋण का चिन्ह। उसके बाद फिर से हम ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, यानी कि 4 का गुणा 8 में, दूसरे अंश का पहले हर में गुणा किया तो 4×8 = 32, तो हमने यहाँ लिख दिया 32। फिर आगे बढ़े। अब बराबर का चिन्ह, बटा का चिन्ह और हर में 40 है, वो 40 को उतार लें जैसे का तैसा। उसके बाद अंश में क्या लिखेंगे, तो अंश में हम देख रहे थे कि 35 में से हमको 32 घटाना था, तो हम घटा के लिख देते हैं। तो 35 में से 32 घटा, आया 3। तो हमारा उत्तर हुआ 3/40। तीसरी स्थिति, जब एक पूर्णांक और एक भिन्न हो, तब हम कैसे जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो देखिए
हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें सबसे पहले हमारा पूर्णांक है और उसमें से हमको एक भिन्न को घटाना है, या फिर जोड़ना भी रहे तो विधि तो समान ही रहेगा, है ना। तो हम देखते हैं हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह, फिर बटा का चिन्ह और हर में लिखेंगे वही हर जो कि हमारे भिन्न का हर है, यानी कि 4। ठीक है। उसके बाद अंश में क्या लिखेंगे भाई, तो पूर्णांक को हर से गुणा करके लिख दीजिए। ठीक है, तो हो गया 3 चौको 12। फिर इनके बीच का चिन्ह ऋण। उसके बाद यहाँ जो अंश हो वही उतार देना है। यहाँ पे 1 है तो हमने 1 उतार दिया है, अगर कुछ और होता तो हम वही उतारते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बराबर का चिन्ह, बटा का चिन्ह, हर में जो था वही उतार दिया। अब अंश में हम देख रहे थे इससे पहले कि 12 में से 1 घटाना था, तो हम घटा के लिख देते हैं। 12 में से 1 घटा 11, तो उत्तर हुआ 11/4। क्यों, समझ में आया ना। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें हमारा पहले भिन्न है और उसके बाद है पूर्णांक। ठीक है, तो हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बराबर, फिर बटा का चिन्ह, फिर हर। तो हर क्या होगा, जो भिन्न का हर है वही हमारे उत्तर का भी हर होगा, यानी कि 7। अब अंश में क्या लिखेंगे भाई, तो सबसे पहले हम अपने भिन्न का अंश को लिख लेंगे जो कि है 5, तो हमने लिख लिया। फिर बीच का चिन्ह जो कि है धन, तो हमने धन लिख लिया। उसके बाद पूर्णांक को हर से गुणा करके, तो ये हो गया 21। तो अब आगे हम बराबर का चिन्ह, बटा का चिन्ह, हर में है 7 तो हमने उतार लिया। उसके बाद अंश में इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे 21 और 5 जोड़े तो क्या हुआ 26, तो हमारा उत्तर हुआ 26/7। इस प्रकार के प्रश्नों को हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं। इसके लिए हमको पूर्णांक के हर में लेना है 1, तो उसके बाद आप देखें तो ये भी एक भिन्न बन गया। ठीक है, तो अब ये हमारी दूसरी स्थिति में जैसे हमने हल किया था वैसे हम इनको हल कर सकते हैं। हालांकि उत्तर तो हमको प्राप्त होगा वही, है ना। तो आपको जिस विधि से समझ में आए वैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।